आप सभी तो मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कन अच्छो आप लोग, आशा करूँगा आप लोग अच्छा वाला, स्वस्थ वाला, मस्त वाला। मैं भी ठीक छूँ और स्वागत करूँ मैं आपा का और आज एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग का स्टार्टिंग करने चूँ मैं सुबह का 10 बज गई और नाश्ता पानी अभी कुछ नहीं हो रही। तो नैनी डांडा ब्लॉक एक गाँव पड़न कोटा पंजोली वकी मेर माइक अच्छे। तो मैं वकी बैठी ब्लॉग बनाणु छूँ। तो रोज़ एक तरह पहला मौसम देख लेंदा फिर बाद जो भी वाल दिन भर में आप तो दिखाती रो, आप अगर शेयर करते रो। तो हम बिहार में बैठी नाश्ता करना अच्छा और आज बना रही हम मेथी का परोंठा रोटी। आप लोग भी आ जाओ, पराठा और रोटी खाना खाने और यहाँ मधुपा का आनंद लेते हुए और पहाड़ों का सुंदर नज़ारा देखते हुए अब मैं नाश्ता करती हूँ। आप लोग तो यहाँ पर मेरी मम्मी धो रही, यहाँ हम धोनी च मेरी मम्मी भांडा और भांडा धोनी च लकड़ा जला रही वो वक्त में। तो वो एक राकाल धोनी च भांडा तो कदा साफ होना चाहिए वे भांडा। देखो जरा अति सुंदर, ये इंदो में क्या चमक आमा भांडू पर। तो आप तो मिल दो थोड़ी देर। तो दगड़ियों यख यार पापा बनाना छी साड़ छा एक पुरान साड़ी। तो वे का बकरू खुण जूड़ा बनाना छी। तो देखो इन बनन पहले कपड़ा तो फाड़ल अब वो एक मतलब ग्वेल ग्वेल बोल दे क्या बोल दी एक यो छे। तो वे पर इनके कारण पता नहीं ये तकनीक तो मेरी पापा जान दी। तो यख मेरा पापा बनाना छी जूड़ा, यो चिनखियों को छोटा छोटा। तो दोस्तों आज मैं आपके यहाँ पर गांव नज़ारा दिखा दूँ, नज़ारे के दिखा दूँ कि यख रह जा हमारा 20 परिवार। 20 परिवार पहले तो लोग सभ्य घर पर नहीं रह 20 परिवार रह। तो अब 10 परिवार प्रवासी होगी। 10 परिवार में बुजुर्ग लोग रही, मतलब पूरा एक बुजुर्ग ही लोग रही जो कि 60 साल मात 50 साल मात ये से ईदगा से तैला का कोई नहीं यक एक बस मेर बुल्ली च। बल्कि ना वह भी अब कॉलेज करें तो वह कभी कख रहेंदे तो यह ईदगा रही। तो 20 लोगों का और परिवारों का हालत तक गंदा, मकान उजड़ गई। कई दिन का बढ़िया समय अच्छा है कि मतलब हम सब चलो बच्चे या कुंचल भी जान चाहे पर घर मान चाहे। अब तो कोई इन देखना भी तैयार नहीं कि हाँ चलो जाओ परिवार से भी बनो, अपना बच्चों भविष्य भी सोचो ना हम बोलूँ, अपर भविष्य भी सोचो ना हम बोलूँ। पर इन नीचे के अपर भविष्य सोचना चक्कर में हम अपर अपर पितर जक हमारा पितर रहती वक्त भूल जाओ या जक हमारा मम्मी पापा रहती वक्त हम बिल्कुल ही जान बंद कर दिया हुआ। ये जो हमारे बुजुर्गों की जमीन ची या हमारे दादा परदादू जमीन ची तो वो हमार जमीन च। अगर हम 2-4 साल नी उलाई जमीन में तो ये जमीन हमार अब सरकारकन हो जानी च। कि अगर जब बंजर हो जाने चे तो सरकार बोलनी चे कि जो बंजर हो जाला तो वो हमार कब्जा में आ जाला और जो मतलब खेती बाड़ी करला तो ऊ की कब्जा में रहला। एक भी इन खेती नीच की जो कि करता छी खेती करी भी के कन्या बुजुर्ग लोग छी वो अपरई एक पान ल्याण राशन ल्याण ऊ ल्याणी भी उकन बहुत बड़ बात छी। यक ना कुछ सुविधा छी ना कुछ यक रोड च बढ़िया। यक टैक्सी देखो तुम टैक्सी वालों का कदगा रुपये ले जाने 5 किलोमीटर को 500 रुपये ले जाना छी। तो हाथ करना छी तब चलो हम मन कि डीजल पेट्रोल ईदगा महंग हो गई पर ईदगा भी तो ना करो यार कि मतलब बिल्कुल ही ख़त्म या जो कोई आणकन मन से आली ना। तो चलो मैं ज़्यादा वीडियो तो ज़्यादा लंबू नहीं रखूँ अपने गाँव नज़ारे दिखान में। आज मैं अपने गाँव भ्रमण कराए के लिए आप थे ठीक है। हमारे गाँव सबसे फर्स्ट नंबर वाला मकान है नल। देखो नला कदगा गंदी हो रही ये सीमेंट डलने वाली कोई नल देखो जरा कब को धूल लगा रहे पानी की बहुत गंदी सुविधा चाहिए।
यो ग्राम बेड़ पिंजोली में सबसे फर्स्ट मकान है, फर्स्ट नंबर मकान जी। ये मत रहने घर में वो भी ये द्वी लोग रही और बच्चों का काज रही। सबसे फर्स्ट नंबर वाला मकान ये दूसरे नंबर वाले मकान से ग्राम बेड़ पिंजोली में ये द्वी परिवार रही। एक वाला परिवार ये में रही, एक परिवार में रही। ये भी द्वी लोग रही, ये एक लोग रही। उनका बच्चा दिल्ली में ही रही द्वी परिवारों का। यो चौथे नंबर वाला मकान ये में रही 3 परिवार। एक परिवार योच वो को देखो माता जी बाहर लिया चिकनली बुढ़ ये जो हमारे गांव वाला देखा ना वीडियो वो जरूर से। और सबसे स्पेशली शीतल भंडारी देखिए ये दूर है तेर माँ कनली दबूर खाड़ी से और ये दे दिए देखिए बैठी से तबीयत खराब हो रहा हूँ। एक परिवार ही रही ये भी बस द्वी लोग ही रही सास और बुआ। तो सास की तबीयत खराब हुई थी और द्वी परिवार रही। एक परिवार का चंडीगढ़ रही, एक परिवार का दिल्ली रही और तीसरा परिवार ही घर रही। वो भी वो का बच्चा भी खैर दिल्ली रही हुई थी 2 साल तो कभी दिल्ली चल रही कभी दिया और वो कुत्ता भी बल भेड़े में रही। जब कुत्ता का बच्चा चला वो एक बस संपर्क ग्राम बेड़ पिंजोली दर्शनी देवी की तो एक परिवार ये है। तो ये रहते हैं पिरमदारा। तो ये भी मतलब ऐसी है वो तो ये तो आ भी जाते हैं कभी कभी घर पे, कभी घर पे रहते हैं कभी बाहर रहते हैं। तो ये है मेरा घर। मेरे घर पे रहते हैं 4 जने, मेरे मम्मी पापा मम्मी और मेरी बहन। तो हमारे घर पे तो इतने ही लोग हैं, हमारे तो कोई नहीं है प्रवासी वगैरह। ये है मेरा परिवार, मेरा एक परिवार ये है। तो एक परिवार ये है इनके जब तक ये बुढ़िया तो वो मर गई एक्सपायर हो गई। तो अब इनके बच्चे भी दिल्ली रहते हैं और एक परिवार ये है। तो आजकल उनकी लड़की आई है, बुजुर्ग लोग हैं दोनों चाचा चाची। तो उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो अपने बच्चे के साथ हरिद्वार गए हैं और ये दीदी आई है यहाँ उनका घर संभालने। तो गाय भैंस बकरियाँ हैं उनकी। तो एक परिवार ये है। तो इनकी भी बच्चे रामनगर रहते हैं, इनके भी रामनगर नहीं दिल्ली रहते हैं इनके बच्चे। और ताई घर पे ही रहती है, अभी पता नहीं कहाँ गई है, लकड़ी वकड़ी लेने गई है, बुजुर्ग है वो भी। और एक परिवार ये है। तो ये भी एक्सपायर हो गए थे, इनके 2 लड़कियाँ तो अपने ससुराल है और लड़की नहीं है। तो इनका भी कोई प्रवासी नहीं है। तो एक परिवार का घर ये वाला है। तो ये मकान टूट गया है। तो गांव के प्रधान लोगों का घर है। क्या आगे से दिखाती हूँ उनका घर। एक गांव के प्रधान लोगों का घर है। जैसे पहले नहीं होता था गांव के प्रधान मतलब कुछ भी होता था तो पहले इनसे पूछना पड़ता था। तो यही है इनका घर है। इनके भी 4 लड़के हैं और ताई है तो वो भी दिल्ली चले गए। इनके 4 लड़के भी दिल्ली है, कभी नहीं आते घर पे। मतलब जैसे शादी वादी होती है तो शादी में आते हैं फिर चले जाते हैं। और ये परिवार ये है। एक नहीं 2 परिवार है, 2 परिवार है। वैसे तो बहुत सारे परिवार हैं वैसे भी। तो आजकल आए हैं घर पे, वो तो आते ही रहते हैं। कभी उनकी देवानी आती है तो कभी वो आते रहते हैं। तो 2 परिवार इसमें भी है इस वाले मकान पे। तो एक परिवार ये है। जब तक ताई थी तो तब तक वो घर पे रहते थे, ताई रहती थी। और इनके भी 4 लड़के हैं, वो भी पता नहीं गाजियाबाद वगैरह साइड में कहाँ रहते हैं, इनका कुछ पता नहीं है। देखो ये है हमारे गांव की हालत। ये है पूरे गांव वालों का पानी है ये वाला। ये टंकी बना रखी है, पानी है।
ये हरा धनिया हो रखा है। ये है पपीता का पेड़। तो ये पपीता का पेड़ भी सही है, जैसे जिसको ना रात को बुखार आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको पीसो और इसका जो पानी होगा उसको पियो, जल्दी से बुखार उतर जाएगा। तो एक परिवार ये भी है, ये तो घर पे ही रहते हैं। इनके ताई के 2 लड़के हैं, तो वो रहते हैं दिल्ली रहते हैं दोनों शायद। तो ताई घर पे रहती है, तो अभी पता नहीं, शायद उन्होंने खेतों में पानी लगा रखा है तो पानी देने गए होंगे या पता नहीं कहीं गए होंगे। ये देखो यहाँ प्याज लगा रखे हैं और बंदरों के डर से वो देखो वो बना रखे हैं, पुतले बना रखे हैं ना, कि उसके डर से नहीं आते। वैसे तो आ ही जाते हैं पर उसके डर से नहीं आते। तो देखो एक परिवार ये भी था, कभी इतना अच्छा महल था ना ये, देखो आज देखो इस महल की हालत। तो मैं यही इस वीडियो के ज़रिए मैं यही बताना चाहती हूँ कि जाओ बाहर जाओ, पर इतना भी मत जाओ कि अपने पितरों की भूमि या अपने बुजुर्गों की निशानी को छोड़ दो। देखो इस मकान की हालत। ये देखो खटाई बोलते इसको, खटाई। वैसे तो गांव में तो इसको चबूतरे बोलते हैं। इतने सारे हो रखे हैं, खटाई बनती है फिर इनकी, मस्त वाली खटाई बनती है। देखो कितने सारे हो रखे हैं, बहुत सारे। तो 2 परिवार ये भी है। ताई आजकल तबीयत सही नहीं रहती उनकी ठंडियों में, तो काशीपुर चले गए। उनके बच्चे काशीपुर रहते हैं तो काशीपुर चले गए। और यहाँ भी चाची और चाचा घर पे नहीं है, वैसे तो वो घर पे ही है, पर चाचा पानी लेके आ रहे हैं। ये देखो चाचा पानी लेके आ रहे हैं और चाची पता नहीं खेतों में काम करने गई होंगी, घास वास लेने गई होगी। तो यही है 2 जने इस घर पे, वहाँ से और यहाँ तक ये दोनों अकेले रहते हैं यहाँ पे। तो ये है एक मकान, ये भी कभी घर पे नहीं आते, जैसे कुछ कोई मरेगा या कुछ होगा तो तभी आते हैं। देखो घास कैसे जम गया है। तो अगर ये गांव में आते या घर पे आते, अपने घर की देख रेख करते, तो ऐसा होता क्या। ये देखो ये आंवले उबाल के रखे हैं, देखो। तो अपने वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बनो, सब कुछ करना है ज़िंदगी में, अपने बच्चों का भविष्य भी बनाना है, अपना रोज़गार भी देखना है, खुद को भी देखना है, पर इतने भी प्रवासी मत बनो कि मकानों की ये हालत हो जाए। ज़िंदगी में कभी ऐसा मत बनो। कभी जाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जाओ नहीं, कभी परिवासी बनो, कभी दिल्ली जाओ, कभी घर पे आओ, तो इससे अच्छा भी हो जाता है। थोड़ा वातावरण में भी चेंज हो जाता है, अपना घर भी देख लेते हैं, अपने जो पितरों की भूमि है ये है तो वो भी दिख जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में बताना कि मेरे वीडियो के ज़रिए आपको कैसा लगा मेरा। तो गांव घूमते घूमते 1 बज गया और अब बनाती हूँ मैं खाना और आपको मिलती सीधा शाम। दोस्तों चाय बस जस्ट पी रखी है और शाम के बज गए 5। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रीति अजय ढोंडियार फिर लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनों के साथ व्यस्त रहो।